हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक। तो झारखंड पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म है वो अब भरना चालू हो गया है और देखेंगे हम लोग आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर जो तैयारी करना चाहते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक का वो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो पिछला जो 2 साल से देखा जाए तो झारखंड पॉलिटेक्निक में कुछ ज्यादा ही इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स से जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से टोटल 4 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इस 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया था। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ 1 -2 3 और 4, इसका इनवर्स बताना है। इसको अगर हिंदी से बोला जाए कि आव्यूह दिया हुआ है, मैट्रिक्स को हम लोग आव्यूह बोलते हैं। इसका व्युत्क्रम पूछा गया, इनवर्स पूछा गया, मतलब व्युत्क्रम पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है कि हम लोग रो और कॉलम के मेथड से भी निकाल सकते हैं, और एक दूसरा तरीका हो जा रहा है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम लोग इनवर्स निकालेंगे ए का। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो एक मैट्रिक्स दिया हुआ ए दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो हम लोग के पास 1 -2 3 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो मॉडुलस में क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 4 × 1 करेंगे, 4 × 1, और उसके बाद क्या आता है माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × -2। तो देखेंगे कि क्या आ रहा है, 4 × 1 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आया कि मॉडुलस ऑफ ए = 10 आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले ये जो मॉडुलस ऑफ ए है इसका कोफैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर निकाला जाता है, किसका निकालेंगे, मतलब मॉड ए का निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अगर मॉड लगा देंगे तो यही डिजिट रहेगा, केवल साइन जो होगा मॉडुलस में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग A11 मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम को देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला रो और पहला कॉलम जो है हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो क्या छूट जा रहा है, 4। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 4 को लिख देना है, ठीक है। उसी तरह से A12 हम लोग करेंगे। तो A12 में क्या होता है कि माइनस होता है, ठीक है। एक बार प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये इसको अगर बंद करेंगे रो और कॉलम को, तो यहाँ 3 बच रहा है, तो यहाँ हम लोग 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये और है नहीं, इसलिए अब क्या हो जाएगा, ये A21 हो जाएगा। A21 में भी माइनस होता है, और ऑलरेडी हम लोग के पास क्या दिया है, -2 दिया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक हो जाएगा A22 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसको हम लोग बंद करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इस तरह से निकाल लेंगे कोफैक्टर। अब क्या हो जाएगा, एडजॉइंट निकालेंगे। देयरफॉर एडजॉइंट ए जो है निकालते हम लोग, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिख देते, A11 यहाँ हो जाएगा, A12 यहाँ हो जाएगा, 2 और 1। इसका जो है ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या होता है
कि रो कॉलम बन जाता है और कॉलम रो बन जाता है। तो इसका जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, तो 4 2 या -3 और 1। तो देखिए हम लोग के पास एडजॉइंट ए भी आ गया है और मॉडुलस ए भी आ गया। अब क्या करना है, इस फार्मूला में डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय मॉडुलस ए। तो 1 बाय मॉडुलस ए की जगह में क्या है, 10 है, तो 10 लिख देंगे। और उसके बाद क्या, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या है, 4 है, 2 -3 और 1 है। तो ये रहा हमारा ए इनवर्स का जो वैल्यू है वो ये आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते थे, ठीक है। और एक याद रखिए कि यहाँ 10 है, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 आ जा रहा है तब ये जो इनवर्स मैट्रिक्स है एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार और एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, 2023 में ही आया हुआ था कि इफ a इक्वल टू 2 3 4 6 दिया हुआ है तो a इनवर्स का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कि a इनवर्स का मान क्या होगा। तो इसी तरह से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जब a इनवर्स निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग को मॉडुलस a निकालना पड़ेगा। तो जब मॉडुलस a निकालेंगे तो मॉडुलस a इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, 2 3 और 4 6 दिया हुआ है, ठीक है। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 6 दूने कितना हो जाएगा, 12, और ये 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। जब ये देखेंगे तो 0 हो जाएगा। जब 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब कि हम लोग के पास ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको हम लोग इनवर्स हम लोग मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और दो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों क्वेश्चन डिटरमिनेंट से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स से पूछा गया क्वेश्चन था कि इफ 1 2 -1 1x -2 1x 1 1 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो इसका पूछा कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन को पुट करके भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग अपना मेथड से किस प्रकार से बना सकते हैं। तो याद रखिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए जो इसका डिटरमिनेंट होता है वो 0 होता है। अगर इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, चूंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए इसका जो डिटरमिनेंट होगा, हम मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो एक ए है, ठीक है। तो ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग एक मान लिए ए। तो दिस इंप्लाइज, इसको लिख सकते हैं 1 2 -1 1 x -2 1 और ये हो जाएगा x 1 1 और इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको लिखेंगे पहले और इस कॉलम को छोड़ देना पड़ेगा और इस रो को छोड़ देना पड़ेगा। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 4 x -2 1 1 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x -2 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। अब क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं। अब बीच वाले को लिखेंगे 2 को। तो अब इस ये कॉलम और ये रो जो है हम लोग को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या बचेगा, 1 1 और x -1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, x इंटू 1 तो -x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको लेंगे तो ये माइनस है और यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस कर देते हैं डायरेक्ट और ये हम लोग के पास 1 हो जाएगा। अब ये कॉलम और इस रो को छोड़ना पड़ेगा तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और ये इसके साथ इंटू हो जाएगा -x² -2x, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 और 1 हो जाएगा 3, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, x -3। चलिए इसको करते हैं, -2
माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 इंटू एक्स 2x, उसके बाद इसको करेंगे ये इसके साथ करेंगे तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस से इसके करेंगे तो -2x और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई कट रहा है क्या? देखिए +2x और -2x कट जाएगा, क्या बचेगा हम लोग के पास? पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स 3 2 5 5 और 1 6 -6 इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया, इसको हम लोग फैक्टर कर देंगे। एक्स स्क्वायर फैक्टर का तो तरीका होता है, इसको लिख लेते हैं 3x -2x, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा -6 और 3 में 2 गया तो 1 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 6 इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 तो x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये x का जो वैल्यू आएगा वो प्लस है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, एक वैल्यू ये आएगा और ये x है ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये दो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं कि क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में जो है -3 नहीं है 2 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर -3 रहता ऑप्शन में तो -3 भी इसका आंसर हो सकता था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, नॉन सिंगुलर के लिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और सिंगुलर के लिए 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको मान लेते हैं, कुछ सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49। एक बात याद रखिए, जो अभी हम लोग बना रहे थे इस क्वेश्चन में, छोड़ छोड़ के इसको छोड़ेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर 45 और 49 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, रो और कॉलम का जो रूल होता है उसमें हम लोग तोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो दिया हुआ है R3, तो R3 टेंस टू कॉलम, इस कॉलम को C3 को क्या करेंगे C2 से माइनस कर देते हैं। जब C2 से माइनस करेंगे तो 43 42 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 46 से 45 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 49 में 48 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। एंड और सारी शॉर्ट में कर देते हैं। अब इसको C2 टेंस टू C2 माइनस C1, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 बचेगा और इसमें 1 बचेगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये तो वैसा ही रहेगा 44 47, ये इसके साथ माइनस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक है। अब देखिए C3 को अगर C2 से फिर माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या बचेगा, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। C3 टेंस टू C3 माइनस C2, तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ A 41 44 47 1 1 1 और ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम का सारा टर्म अगर 0 हो जाए तो इसका जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व
कर सकते थे, आसान क्वेश्चन था ये। इस प्रकार से टोटल चार क्वेश्चन पूछा गया था मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से 2023